खुदा के लिए रहम कीजिए, ये वक्त कर्ज वसूल करने का नहीं है। घर में शौहर की बेकफन लाश पड़ी हुई है। आपने हमसे बहुत सूद लिया है, बस इतनी सी रकम और दे दीजिए कि मैं उन्हें कफन दे सकूं। अरे सूद लिया है तो कोई हराम का नहीं लिया है। रकम दिया, रकम। अरे कफन नहीं है तो उसे बगैर कफन के ही दफन कर दे। खुदा के लिए इतने बेरहम न बनिए। बुरा न मानना महजबी, मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दर्द भरा दिल है, लेकिन क्या करूं, सौदागर जो हूँ, कुछ देता हूँ तो कुछ लेता हूँ। ये सुराही है, ये जाम है, अपने हाथों से 2-4 जाम पिला दे और फिर अपनी जवानी का चमन मुझे दे दे, मैं तेरे शौहर को कफन दे दूंगा। तूने मुझे तमाचा मारा, मैं इसका भी सूद ले लूंगा। बच के कहाँ जाएगी? मेरे सरताज, मैं भी तेरे पास बेकफन आ रही हूँ। भाई साहब, आप ये जो कुछ देख रहे हैं, ये मेरे उन्हीं गुनाहों का अजाब है, जिसने मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तुम्हारी दास्तान सुनने के बाद जी चाहता है तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन तुम्हें क्या मारना, तुम तो पहले ही मरे हुए हो। बुजुर्गों, इंसान को दौलत और ऐशो इशरत के नशे में इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए कि आज़ाब इलाही के इस अंजाम को पहुंचे। मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूं इसकी नजात के लिए, अपने रब्बे अजीम के सामने हाथ फैलाऊं। या गफूर रहीम, अपने हबीब के सदके में तू इसके गुनाहों को बख्श दे, इसे अज़ाबे कब्र से बचा ले। आमीन। या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। ऐ खुदा के नेक बंदे, ऐ मेरे मसीहा, मेरे कदमों में नहीं सर झुकाना है तो उस माबूद के आगे झुका जिसने तेरे गुनाहों को बख्श दिया। आका, आका, शुक्रिया। चलो, पत्थरों से पीछा तो छुटा, गिरते पड़ते ऐसी जगह आ ही गए। क्या कुछ फूल तो दिखाई दिए? लेकिन सबसे बड़े पत्थर तो आप हैं। गुस्ताखी माफ। पत्थरों में क्या मतलब? सीधी सी बात है, एक खूबसूरत सी परी फूल बन के आपकी जिंदगी में आई और आपने उसे सूंघा तक नहीं। नजरुल, परिबानों की याद दिलाकर तुमने हमारी दिल की धड़कनों को और तेज कर। अरे आका, तो देरी किस बात की है? बजाइए बजाइए, बुलाइए। क्या मतलब तुम्हारा? ये बदतमीजी नहीं है आका। याद है वो बांसुरी जो परीबानू ने आपको दी थी और क्या कहा था? मुझे लगता है आपने उल्टी बजाई, क्योंकि अगर आपने सीधी बांसुरी बजाई होती ना तो अब तक परीबानू आ गई होती। नजरुल, हकीकत ये है, अगर परीबानू नहीं आई तो मेरे दिल को करार नहीं आएगा। वो मारा, इसका मतलब ये हुआ आका कि हमारी परीबानू का तीर ठीक निशाने पर पड़ा है। तीर निशाने पर ही नहीं पड़ा, बल्कि दिल के आर पार हो गया है। लेकिन अब क्या किया जाए? कहीं इस बांसुरी का तिलिस्म खत्म तो नहीं हो गया? नहीं मेरे महबूब, तुम्हारे लिए इसका तिलिस्म कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा परीबानू, तो आप छुपकर हमारे आका को तड़पा रही थी। लीजिए आका, अब आप अच्छी तरह अपने जख्म दिल पर इनके प्यार का मरहम रख लीजिए। मेरा मतलब है, जब ये आई है ना तो इन्हें जाने मत दीजिए। मैं यहीं कहीं इधर उधर हो लेता हूँ। ये हकीकत है परीबानू, अब मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता। आतिम,
मैं भी तुमसे एक लम्हे के लिए अलग होना नहीं चाहती। उठते बैठते सोते जागते तुम्हारा ही। अरे ये क्या हुआ? परिवार कहां चली गई? बेअदब गुस्ताख लड़की! नहीं अब्बासू, नहीं। नहीं अब्बासू। एक परी होकर आदम जात से मोहब्बत, हम तुझे ऐसी सजा देंगे कि आज के बाद परिस्तान की कोई भी परी किसी आदम जात की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगी। रहम अब्बा हुजूर, रहम, रहम कीजिए, रहम अब्बा हुजूर, रहम। बेईमान आदम जात, मैं जानता हूँ कि तू फरेब और धोखे की बनी हुई मिट्टी का एक ऐसा मक्कार पुतला है जो अपनी हवस और लालच के लिए किसी की जिंदगी को भी दोज़ख बना सकता है। ए जुगनू की रोशनी में अपनी जिंदगी का मुकद्दर ढूंढने वाले, तेरे मुकद्दर में परिस्तान की रोशनी कहाँ? मेरे मुकद्दर में परिस्तान का वो चांद है शहंशाह, जिसके खो जाने से तुम्हारी बादशाहियत अंधेरे में डूब जाएगी। जिस आदमजात से तुम इतनी नफरत करते हो, उसी आदमजात को खुदा ने अपनी इबादत के लिए चुना। बंद कर अपनी ये जुबान। तेरी इन्हीं फरेब भरी बातों ने मोहब्बत का नाम ले लेकर मेरी बेटी को गुमराह किया है। ये आपकी भूल है शहंशाह। मोहब्बत रास्ता दिखाती है, किसी को गुमराह नहीं करती। जल्लाद, निकाल लो इसकी ये बेगैरत आंखें जिन्होंने परिस्तान की इज्जत को दागदार करने की जुर्रत की है। आदमजात, अब मैं देखता हूं कि तेरी मोहब्बत की रोशनी तुझे किस तरह रास्ता दिखाती है। एक बात याद रखना शहंशाह, जिसके दिल में अल्लाह का नूर होता है वो अंधा होकर भी सब कुछ देख सकता है। मैं भी आज ये देखना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा खुदा है जो तुझे आज मेरे कहर से बचाएगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। शहंशाह, शहंशाह, गजब हो गया। शहजादे की आंखों की रोशनी चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, मेरे लख्त जिगर, क्या हो गया तुझे? हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा अब्बा हुजूर, हमें कुछ नहीं दिखाई। नहीं नहीं, मेरे मुन्ने, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आका, ये सब कहां गायब हो गए? ऐ हिकमत के बादशाह, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। इसके बदले में चाहे मेरी पूरी सल्तनत ले लो। आप जानते हैं कि ये परिस्तान के मुस्तकबिल का आफताब है। आप खामोश क्यों हैं? कुछ कीजिए। इसकी मुस्कुराहटों में हमारी जिंदगी, इसकी आंख का एक आंसू हमारी जान ले सकता है। मैं मजबूर हूं शहंशाह, मजबूर हूं। मैं हर तरह से इसकी जांच कर चुका हूं। यह बात मेरी हिकमत की पहुंच से बाहर है। आप बुरा ना माने तो एक इल्तिजा करूं। कहो, जल्दी कहो। मैं अपने बेटे की जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो सुनिए शहंशाह परिस्तान, आप जिस आदमजात की आंखें निकाल लेना चाहते थे, वाकई वो खुदा का नेक बंदा है। मुझे यकीन है ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है शहंशाह, ऐसा ही हुआ है। आप इसे आजमाना चाहते हैं
तो बुलाइए उस आदमजात को और उससे रहम की भीख मांगिए। बुजुर्गवार, तुम होश में तो हो? जानते हो किससे बातें कर रहे हो? शहंशाह परिस्तान माफी मांगे, और वो भी एक आदमजात से। आप सच्चाई से बहुत दूर जा चुके हैं शहंशाह। झूठ को जिंदा रखने के लिए सच में पर्दा डालना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, यही सच आपके लगते जिगर की आंखों की रोशनी वापस ला सकता है। ऐ आदमजाद, हम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदा कौन है और उसकी सच्चाई क्या है, लेकिन आज हम ये जरूर देखना चाहेंगे कि तुम्हारे उस खुदा में कितनी ताकत है। शहंशाह, खुदा की ताकत नहीं, उसकी रहमतों के बारे में पूछे। एक बार, सिर्फ एक बार सच्चे दिल से उसकी तरफ हाथ उठाकर फरियाद कर, तुझे खुद ब खुद पता चल जाए। अगर तुम्हें अपने खुदा पर इतना ही भरोसा है तो लौटा दो हमारे बच्चे की आंखों की रोशनी। हम कॉल देते हैं कि हम तुम्हारे खुदा पर ईमान ले आएंगे। आका, 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 मुझे भी तो छुड़वाइए ना, छुड़वाइए ना आका। ये शहंशाह, अल्लाह अपने बंदों को किसी भी इम्तिहान में नाकामयाब नहीं होने देता। देख, खुदावन करीम कैसे अपनी रहमतों की बारिश करता है।